आप सभी का स्वागत है अयोध्या और राम जन्मभूमि के पावन क्षेत्र में। और तुलसीदास जी की एक दोहावली से लिए हुए दो लाइन को कहकर मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी लोग चूंकि उसके सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं उस पावन क्षेत्र में, तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। तो यह जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, कुछ यहाँ के सीन दिखाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। तो 40-45 मिनट में पूरा संभव नहीं है, तो केवल प्रमुख तथ्यों की ओर विचार करेंगे कि आखिर अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्व है, क्या इतिहास है और विश्व गुरु बनने की जो पहल की जा रही है उसमें अयोध्या का क्या योगदान। तो तीन पक्ष मुख्य रूप से दिखाए जाएंगे, इसीलिए इसके शीर्षक में लिखा है सेक्रेट ज्योग्राफी अर्थात पवित्रतम भूगोल, और इसका वैश्विक पूरे विश्व में क्या संदेश जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। ये जो कार्य है मैंने आपको दिखाया, नीचे लिखा हुआ है सर्वेश कुमार। ये हमारे पीएचडी स्टूडेंट रहे हैं, अब आजकल जो है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में। उनकी एक पीएचडी है और हम लोगों ने 7 साल काम किया है, अभी कर ही रहे हैं और इस पर अंतर्राष्ट्रीय हमारी एक प्रोजेक्ट भी चल रही है, इसलिए उनको भी धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये केवल सामान्य रूप से आप देख रहे हैं, ये लोकेशन मैप है। भूगोल में बड़ा कॉमन है कि हम पहले शुरू करते हैं तो ये दिखाते हैं कि लोकेशन कहाँ है। तो आप देखेंगे कि इसमें घाघरा नदी, जो सरजू जी मूल नाम है, घाघरा बाद में दिया हुआ नाम है, तो उत्तर में बह रही है और ठीक उसके नीचे दो भागों में है। एक भाग अयोध्या है, दूसरा भाग फैजाबाद है। अभी पिछले साल ये नामकरण बदल दिया गया है, ऑफिशियली हो चुका है असेंबली के द्वारा, केवल अयोध्या। पहले फैजाबाद जुड़ा हुआ था, अब नहीं है। आप दाईं ओर एक चित्र देख रहे हैं, उनमें छोटा सा गोला सा बना हुआ है, थोड़ा सा डार्क शेड में, केवल ये बताने के लिए कि अयोध्या का महात्म कितना अधिक था इवन टॉलमी के काल में। माने ये है लगभग वर्ष 100 से 170 के ईसा में काल था टॉलमी का, और उसने जो विश्व का मानचित्र सबसे पहले उसने बनाया था, उसमें अलग से अयोध्या का मैप बनाता है, सरजू नदी को गोलाकार दिखाता है, पूरा ग्रिड रन पैटर्न दिखाता है, और उसमें जो शब्द लिखा है तो ग्रीक में उसको हम ट्रांसलेट करें तो वो लिखता है कि ग्लोबल अजुधिया, जो कभी भी पराजित न हो और पूरे विश्व पर राज्य करे, वो है शहर अयोध्या। तो केवल ये बताने के लिए कि एक छोटी सी चीज जो है, आप जो भी आज कहें आज छोटा शहर है, लेकिन विश्व में उसका स्थान था पहली शताब्दी में, ईसा सदी में। ये केवल आपको एक जिसे हम ओवरव्यू करते हैं, बाईं ओर अयोध्या का मैप देखें तो आज की स्थिति में देखें, ये अयोध्या का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। उसमें मंदिरों को दिखाया गया है, कुंडों को दिखाया गया है, राम जन्मभूमि को दिखाया गया है। दो पक्ष हैं इस संभाषण के, एक तो है अयोध्या, फिर आएगा राम जन्मभूमि। एक झांकी के रूप में कि आपके मस्तिष्क में ये बात बैठ जाए कि किस तरह से बनता है। तो बाईं ओर यदि आप देखेंगे तो घाघरा नदी सरजू जी सर्पाकार रूप में ऐसे खड़ी होती है, और यहाँ पर एक मंदिर है शेषा अवतार का, तो ठीक उसके पैरेलल है, और उस मूर्ति को यदि से तुलना किया जाए तो दोनों लगता है कि दोनों एक रूप में मिले जा रहे हैं। तो ये है प्रकृति के उस मूल्य को भी कला के क्षेत्र में उसे उतार करके उस तरह रखा गया, और मंदिर का नाम है शेषावतार मंदिर। तो ये केवल एक बात बताने के लिए, यहाँ पर कुल जो है करीब 1300 मंदिर हैं और 190 जो है मुस्लिम मस्जिद और मजार और इस तरह से मॉन्यूमेंट्स हैं। तो एक तरह से जनरली हम ये कहते हैं कि अयोध्या जो है हिंदुओं का बड़ा भारी तीर्थ, 7 कुलियों में से एक है। इन बाद में हम आपको 2-1 स्लाइड्स ऐसा भी दिखाएंगे। यही नहीं है, जैनियों का भी बहुत प्रमुख क्षेत्र है, सूफियों का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, फिर जो है सिखों का भी क्षेत्र है, जिसको हम बाद में बताएंगे कि कैसे ये वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर इसके महत्व को हम आगे बढ़ा सकते। बगल की झांकी में आप देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है तटवर्ती क्षेत्र, पूरा रामघाट का एक सीन दिखाई दे रहा है। एक ओल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा है ब्रिटिश पीरियड का, जिसमें अयोध्या को कैसे हाईलाइट किया गया है। तो ये एक भूमिका के तौर पर कि आप अपने आप को इस रूप में ढालें जिससे एक एक चीज को देखते चले। तो ये अयोध्या के महत्व को हम 2-4 पॉइंट केवल इन्हें बताना ये चाहेंगे कि यदि आप जो बात मैं बता रहा हूँ इसको आप केवल माइथोलॉजी, मिथ
और ये मत समझिएगा मीठी की बात होगी। आर्कोलॉजी, केमिकल टेस्टेड, और फिर जो है जीपीएस सर्वे, फिर जो है ग्रेविटेशनल सर्वे, ये बहुत कुछ किया जा चुका है। तो जो भी डेट इसमें दी जा रही है केवल पौराणिक नहीं है, केवल कथा का नहीं है। जैसे डेट दी गई है 1000 ईसा पूर्व से यहाँ पर बस्तियों का पूरा समागम है। अब इसी को माइथोलॉजी से जोड़ेंगे तो ये पता चलता है कि मनुष्य, जहाँ से मनुष्य का आविर्भाव हुआ वहाँ आज भी क्षेत्र मौजूद है। तो ये इससे पता चलता है कि निश्चित ही ये बहुत ही प्राचीन साइट रही है। और जो ज्यादा मशहूर है, हम सब लोग जो जानते हैं, वो ये कहते हैं कि भगवान राम का ये जन्म स्थान है। तो ये दूसरा पक्ष है। तीसरा ये है कि 7 पुरियों में, जिसको मोक्षदायी पुरी कहते हैं, 7 पुरियों में से एक ये भी पुरी है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, उज्जैन, द्वारिका और कांची। एक और है कि सबसे पहले जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो ऋषभ देव का नाम आता है, जहां से जैन धर्म प्रारंभ होता है। ऋषभ देव का जन्म स्थल और कर्म स्थल भी अयोध्या है, और वो पुराना साइट भी मौजूद है जहां पर वो मानते हैं कि यहाँ पर जन्म हुआ है। और उस तरह से आर्कोलॉजिकल साइट के अनुसार 1000 BC का डेट आती है। तो ये बाद में फिर हम पाते हैं 4 अन्य तीर्थंकर भी यहाँ जन्म। तो 24 कुल तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, जिनमें से 5 का जन्म स्थान ही अयोध्या है। तो ये जैनियों का भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थल रहा है, कालांतर में बदला हुई दूसरी बात। बुद्धिज्म का भी एक केंद्र रहा है, और इसको हम पाएंगे कि जो अर्ली पीरियड है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो कई साइट्स हैं जो बुद्धिस्ट थे, और कालांतर में जो प्रभाव पड़ा, मुगल पीरियड में प्रभाव पड़ा, फिर हिंदुओं की ओर से भी प्रभाव पड़ा, तो लगभग समाप्त हो गए। लेकिन 2-3 साइट आज भी हैं, और आज भी कोर्ट में केस चल रहा है कि ये साइट हमारी है, हमारी जिम्मे। एनीवे, तो बुद्धिस्ट साइट भी रहा है। जनरली हम कहते हैं कि भाई ये मुस्लिम जब शब्द हम कहते हैं तो उसको थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा, और हमें ये पता चलता है कि सूफियों का एक केंद्र रहा है। और ये हम पाते हैं कि जबकि हम कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में इस्लाम का यहाँ असर हुआ और प्रभाव हुआ, इन्वेजन हुआ, नाश हुआ, लेकिन 9वीं शताब्दी के 3-4 साइट आज भी मौजूद हैं जहाँ सूफी ट्रेडिशन है, और राम को भी वो पूछते हैं। ताजुब तो ये है, कहीं भी कोई विरोध नहीं। ये पॉलिटिकल एजेंडा बाहर से ज्यादा प्रोपोगेट किया जाता है, इनर साइड में नहीं। ये जो बात है हम 10 साल के अपने अध्ययन पर कह सकते हैं। तो और लगभग 186 कुल जो है मुस्लिम श्राइन आज भी मौजूद है। और लास्ट बात बड़ी यूनिक है जो अब आई है, जो सबसे पहले इसे हम लोग पाए कि 2005-06 में शुरू होता है, जब कोरिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि अयोध्या अयोध्या, इस तरह कई बार उन्होंने टर्म लिया कि हमारी दादी माँ एक अयोध्या शहर से आई थी। तो मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, फिर वो खोज शुरू हुई तो पता चला वो अयोध्या है जिसको दूसरे रूप में कह रहे हैं। जब पता किया गया तो पता लगा कि 13वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है, कोरियन ग्रंथ है, जिसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है कि वहां की राजकुमारी, जिनका नाम सूर्यरत्न था या संस्कृत में श्रीरत्न कह सकते हैं, वो यहाँ से गए। तो वो उसमें सन दिया हुआ है 48, जिस पर हमारी अभी अंतरराष्ट्रीय एक प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, 2-3 पेपर हम लोग निकाल चुके हैं। तो यह एक विशेष महत्व के तौर पर खड़ा होने जा रहा है कि सन 48 में 48 में अयोध्या से राजकुमारी जाती है, और जो वहां के राजा, कोरिया के राजा गिमे नाम से, बाद में आपको दिखाएंगे, ये तो हाईलाइट में बता रहा हूँ, वहां जाके विवाह होता है। फिर उनके 10 बच्चे होते हैं, 2 बच्चों से संतान होती है, 8 संन्यास ले लेते हैं। और इस तरह से इनडायरेक्टली बुद्धिज्म का, जिसमें हिंदुत्व का प्रभाव था, वहां गए और वहां के संस्कृति में मिलकर फिर एक नए संस्कृति की रचना होती है। ये है अयोध्या की विशेषता। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि हमारा लेक्चर बनारस पर नहीं है, विश्वनाथ मंदिर का आएगा तो हम थोड़ी सी बात बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ आपको याद दिला दें कि जनरली हम हाईलाइट करते हैं कि पूरे भारत में बनारस एक यूनिक जगह है जहाँ 1000 BC से बस्तियां रही हैं, सबसे प्राचीनतम शहर। ऐसी बात नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अयोध्या भी उतना ही महत्वपूर्ण है, केवल हाईलाइट नहीं हुआ। जो दोनों योर के हम लोग केमिकल एनालिसिस, थोरियम एनालिसिस और सारा डिटेल किए तो पता लगा दोनों ही इक्वल है। ये केवल आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर सूचना दे रहे हैं, ये केवल आपको एक आइडिया कि क्या हो सकता है। तो आप देखिए इसमें जो है हिंदू धर्म से, हिंदू जब हम कहें तो हम सनातन धर्म ले रहे हैं, हिंदू को आप जो है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में कभी मत, ये गहरी धार्मिक आस्था के रूप में बात बताई जाए।
जो भी इसमें डेटा दिया गया है ये 100% सैंपलिंग नहीं है, ये 7 साल के फील्ड ऑब्जर्वेशन पर कई बार टेस्ट के बाद 2 सालों में A to Z टेस्ट करने के बाद ये रिकॉर्ड किया गया है। तो 1161 कुल जो है हिंदू मंदिर है, जिसमें आप देखेंगे कि किन किन कैटेगरी के विष्णु है, राम है, कृष्ण है, शिव है, देवी है, अन्यथा अन्यथा। जैन टेम्पल कुल यहाँ पर 5 हैं, 2 जो है बुद्धिस्ट बिहार हैं, क्रिश्चियंस के भी चर्चें हैं 3, और 186 ये मुस्लिम्स के डिफरेंट ग्रुप हैं, जिसमें मॉस्क है, मस्जिद है, फिर मजार है, फिर करबला का ये क्षेत्र है। तो आप इसे कैसे ये कह सकते हैं कि केवल हिंदू क्षेत्र? ये तो एक ग्लोबल मैसेज देता है, और सेकुलर शब्द मत प्रयोग कीजिए, सेकुलर इसमें नहीं कुछ बैठता है। ये तो पूरे मानव के लिए एक अयोध्या, इसका नाम है अयोध्या, जो सबका मन जीत ले, इसे कोई ना जीत सके। ये जो हम बात कर रहे थे कि मनु की बात जो होती है, तो उसमें ये बात होती है कि मनु जो है कैसे नौका उछलती है, नौका पर चारों वेद रहे, फिर मनु बीच में उतरे, और फिर इस तरह से मनुष्य का आविर्भाव हुआ। इस कथा को भूदृश्य के रूप में यदि आप इस मैप को देखें ऊपर, तो दिखाई दे रहा है यमथरा मंझा इसको कहते हैं। आज ये बूढ़े लोग कथा करते हैं कि ये नाव का जो सदृश रूप एक बन रहा है, नीचे हम लोगों ने मैपिंग किया है उसका, तो उतने दूर का जो लैंडस्केप है वो पाते हैं कि सीधे वो सिल्ट ही नहीं है, उससे करीब 2000 साल का अंतर है दोनों में। तो जरूर कहीं ना कहीं ये बात जियोलॉजिकली भी डेवलप हुई होगी, जिसको माना गया कि इस तरह से इस कथा से जोड़ दिया गया है। तो ये सिंपल बात कहने की ये है कि एक सेडिमेंट जो यहाँ है, जिसे हम अलुवियल कहते हैं, अवसाद, नदी के अवसाद में ही नाव के रूप में एक बना हुआ रूप है, इसे कहते हैं। यही वो नौका है जिस पर मनु चढ़ के आए, और इस तरह से प्रथम यहाँ आविर्भाव हुआ मनुष्य का, और यहीं से जन्म शुरू होता है। तो एक तरह से जो इस तरह की कथाएं हैं उसको मॉडर्न मैपिंग से जोड़कर देखने की है। तो ये हम कह सकते हैं प्राचीन ऋषियों ने इनको, इन प्रतीकों को इतने सुंदर ढंग से वर्णन किया है। अब एक और विचित्र बात है, जो हम लोगों ने कुल मिला करके अभी तक जो अध्ययन किया है, लगभग 30-35 सालों में 9 शहरों का अध्ययन किया है, और दक्षिण में केवल हम्पी का अध्ययन हम लोगों ने किया है, विजयनगर का, और उत्तर में 7 नगरों का किया है। एक विचित्र बात यहाँ मिलती है, यहाँ सप्तहरि वर्णन चलता है। सप्तहरि विष्णु का रूप है, 7 रूपों में विष्णु है, सप्तर्षि तारों से उसको जोड़ा गया है। जब नीचे का मैप देखिए उसमें सप्तर्षि दिखाए गए हैं, और वही जो है डायरेक्टली लैंड पर आइए, सप्तर्षि के मंदिर को देखिए, प्लॉट किया गया है, और उसी रूप में उसी तरह का वर्णन है। ये कौन सी विधा थी जिसका इन लोगों ने किया? हमने ऊपर दिया है कि किन पुराणों में इसका डिटेल दिया गया, ये सब पूरा हम लोगों का लेख है, जिसको वैज्ञानिक रूप में हम लोगों ने नापा है। अभी हम लोग और इस पर ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर पर भी काम कर रहे हैं कि किस क्रम में ये बैठता है। तो सप्तर्षि को पूरे आकाशीय छवि को नीचे उतारा, और 7 ही कुंडलनी चक्र होती हैं, 7 ही लेयर एटमॉस्फेयर में होते हैं, 7 ही दिन का सप्ताह होता है, 7 ही मातृकाएं होती हैं, ये सप्तर्षि जिन्हें ये भी 7 हैं। और इस तरह से तो ये कहना, जैसे आजकल मैंने कहना नहीं चाहिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा कि भाई राम का इसमें क्या है, तो राम विष्णु के ही तो हैं, तो 7 रूप में है, जो बाद में हम बताएंगे। तो यह एक दूसरा एक रूप दिखाना था कि सप्तहरि का कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ के दृश्य में उभरा हुआ है। तो सभी अलाइव हैं, कि कोई काल्पनिक है, छोटे रूप में भले हैं, छोटी सी श्राइन है, पूजा होती है, लोग आज भी मान्यता मानते हैं। अब कुछ उदाहरण देखिए जो रामायण काल से जुड़े हुए हैं। विभीषण जी आते हैं, विभीषण जी जब आते हैं राम का यहाँ पर जब लौट के आते हैं, राजगद्दी होती है, तो विभीषण जी साथ आते हैं और अपने पुत्र को ले आते हैं साथ में। तो राम जी कहते हैं कि देखिए आप कुछ हमसे मांगेंगे, मुझे पता है क्या मांगेंगे, तो पहले ही हम कुछ आपसे मांगते हैं, ये कथा आती। तो विभीषण ने कहा कि आप जो है मेरे आराध्य बोलिए, तो आप लौट जाइए, लंका का राज संभालिए, यही मैं मांग रहा हूं। कहीं वही तो हम मांगने जा रहे थे कि हम यहीं रह जाएं, तो हम पहले ही मांग लिए। ये बड़ा सुंदर इसका प्रसंग आता है, ये रामचरितमानस में नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तो एक काम है, हमारे ये पुत्र हैं, उन्हीं को हम दान देते हैं, ये रक्षक के रूप में रहेंगे। तो उनका नाम था मत गजेंद्र। ये ठीक नगर के सीमा जो है, जो पवित्र सीमा है, उसके कॉर्नर पर है,
और ये कहावत है कि यदि आप अयोध्या की परिक्रमा करते हैं तो पत गजेंद्र की पूजा आपने नहीं किया। हनुमानगढ़ी एक दूसरा कोना है जिसमें मान्यता है कि हनुमान जी यहाँ बाल रूप में विद्यमान है। उसी तरह से सुग्रीव टीला है, उसी तरह विभीषण के लड़के, 4 तरह से 4 किला है। उन चारों पर आपको जाना होगा, तभी भीतर आप जा सकते हैं, क्योंकि ये रक्षक है। जो ये आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी का मंदिर है, भीतर बाल रूप में माँ की गोद में, माँ अंजना की गोद में हनुमान जी बैठे हुए हैं। भारत में अकेली मूर्ति है इसमें माँ की गोद में बैठे हुए हनुमान जी। अलग माँ का रूप है आंजनेय पर्वत पर हम्पी के करीब, लेकिन गोद में बैठी हुई अकेली मूर्ति है, ढकी रहती है। और मात्र साल में एक ही दिन जो है महावीर जयंती के दिन हल्का सा रूप दिखलाई दिया जाता है, अन्यथा आप जाके वहां केवल आंख मूंद के प्रार्थना कर सकते हैं। ये कनक भवन है तो ये छत्तीसगढ़ के रानी द्वारा बनवाया हुआ है, 18वीं शताब्दी का, 1780 के लगभग का है। लेकिन इसकी मान्यता ये है कि इसी भवन पर वो था जो दहेज के रूप में दिया गया था। तो आज जो लोग भी आते हैं ये मानकर यहाँ पूजा पाठ करते हैं कि यही वो भवन है, यहाँ पर दहेज के रूप में जनक जी के द्वारा ये दिलवाया गया था, उसी के याद में बना हुआ है। क्या हुआ ना? ये जो आप अभी अभी देख रहे हैं ये नागेश्वर नाथ का मंदिर है, और जो नीचे आप देख रहे हैं एक चबूतरा नुमा बना हुआ है, एक ये अशोकन कैप्चर का है। तो 3rd सेंचुरी BC में इससे पता चलता है ये अपने ओरिजिनल स्थान पर टूटे हुए रूप में है, लेकिन इसको ऑलरेडी अलेक्जेंडर कनिंघम में इस पर दी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ा था, इंस्क्राइब किया था और छापा था। तो जिससे ये भी एक बात पता चलती है कि अशोकन पीरियड में लगभग 300 ईसा पूर्व में यह एक ऐसा केंद्र रहा है जहां पर उनकी लाट रही है, बाद में तोड़ दी गई और बाद में शैविज्म के प्रभाव से ऊपर शिव जोड़ दिया गया। लेकिन ये कथा आज भी प्रचलित है, वहां आप मंदिर में जाएं और जो मुख्य पुजारी है उनसे बात करें तो पूरा बताएंगे। तो उस कथा को थोड़ा सा मोड़ दे देंगे कि अशोक की आत्मा बाद में आई और राम की पूजा की, फिर शिव की पूजा की, शिव के एंडिंग हो गया। लेकिन कथा से स्पष्ट हो जाता है, ऊपर चांदी का वर्क पड़ा चढ़ा दिया गया है, लेकिन आप ये थोड़ा डिटेल वर्क करें तो ये पता चलता है। तो ये दूसरे तरह से ये भी बात पता चलती है कि 3री शताब्दी में अशोक ने जो बाद में सर्वधर्म की मान्यता उन्होंने प्रचलित की, प्रकृति पूजा प्रचलित की, तो शैव धर्म को का विरोध नहीं किया था, बल्कि शैव धर्म को प्रकृति से जोड़ करके उन्होंने आगे इस धर्म को बढ़ाया। इससे पता चलता है, इस पर आर्कियोलॉजी में काम किया गया है। उसी का एक डिटेल रूप देख रहे हैं। तो कोने में देख रहे हैं कैसे मंदिर है, सीधे आप देखते हैं तो शिवलिंग पर कैसे आज पूजा हो रही है, शिवरात्रि पर उसका विशेष महत्व है। उसमें एक स्पेशल गणेश जी भी है जो दोनों हाथ में लड्डू खा रहे हैं। गणेश जी एक ही हाथ से लड्डू खाते हैं, इसमें दोनों हाथ से लड्डू खा रहे हैं। ये जो मूर्ति है ये बड़ी यूनिक मूर्ति है, और एक तरह से कहा जाए कि अयोध्या की सबसे जीवंत मूर्ति और सबसे प्राचीन मूर्ति यही है। इसमें चारों भाई और सीता जी की मूर्ति है। इसे काले राम कहते हैं। काले का मतलब मत समझिएगा काले पत्थर का, इसलिए काले राम लोग कहने लगे। और इसको जब आक्रमण यहाँ पर हुआ, बाबरी वाला जो मामला केस हुआ, मैं आगे इसका डिफरेंस दूंगा, तो वहां के पुजारी ने फिर जब चारों ओर से कत्ल हो गया और पुजारी केवल बचे रहे, तो उन्होंने कहा हे भगवान, अब तो मैं अपनी जान दे के क्या करूंगा जो आपको नहीं बचा सकता। तो उन्हें चारों मूर्ति को उखाड़ा, वहां से उठाया, तो सीधे रखी हुई उठाया और उसने सरजू में आत्मदाह कर दिया उसको मूर्ति को लेकर, जो कालांतर में 18वीं शताब्दी में, क्योंकि इसका उसने रेफरेंस कई लोगों को बताया, तब अपना प्राण दिया। तो एक कथा चलती रही कि कहीं पर है। नीचे एक ऐसा खोह बना हुआ था जिसे गड्ढा नुमा कहें। तो बाद में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वर्क शुरू हुआ, तब ये पाया गया कि जो के त्यों है और वहां हड्डी के अवशेष पाए गए। इस कथा का महत्व मिला, तो वहां से निकाल करके मूल जहां पर स्थान था पुनः स्थापित कर दिया गया है। ये आज महाराष्ट्र के ट्रस्ट में है, और इसको माना जाता है कि ये ही मूल चारों भाई का रूप है ये पाया गया। और इस मूर्ति की डेटिंग जो की जाती है 7वीं
6वीं 7वीं शताब्दी का लगभग विक्रमादित्य वाले काल का है। तो ये कहना कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि बड़ा सटीक है, आप माने या ना माने तो अलग की बात है, लेकिन विदेशी विद्वानों ने भी इसको छापा है। सबसे बड़े जो विद्वान अयोध्या के संस्कृति पर माने जाते हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे लिए बड़े भाई भी हैं, हम उनके साथ 10 साल काम भी किए। हंस बेकर की 1300 पेज की A3 साइज की 6 किलो की किताब है अयोध्या पर, जिसमें उसका पूरा वर्णन करते हैं सारे साहित्य के आधार पर कि मूल रूप में चारों भाई और सीता जी बैठे। नया ये हुआ प्राचीन। अब नया में देखिए रामायण भवन बना हुआ है, जिसमें संपूर्ण वाल्मीकि रामायण को संगमरमर के पत्थर पर लिख करके सजाया गया है। तो यह भी आप कहेंगे कि ये तो मॉडर्न है, लेकिन पुरानी संस्कृति को संजोने के, यदि काशी में रामचरितमानस लिखा हुआ है तो अयोध्या में पूरी की पूरी जो है वाल्मीकि रामायण लिखी, और पूरा घूम के एक क्रम में आप श्लोक पढ़ सकते हैं। अब हम जो है, ये तो हम अयोध्या के पर चल रहे थे, अब जन्मभूमि के करीब हम आधा पार्ट इस रूप में ले रहे हैं। जो दाईं ओर एक मैप स्केच देख रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि बीच में जो केंद्र के रूप में ऊपर गोल बॉक्स बना हुआ है वो राम जन्मभूमि है। नीचे दो आपको लाल, हल्के लाल के टीले दिखाई दे रहे हैं, ये सुग्रीव और हनुमानगढ़ी के टीले हैं। तो एक ओर हनुमान जी, दूसरी ओर सुग्रीव, और ठीक ऊपर वाले क्षेत्र पर पाएंगे विभीषण के पुत्र बच गजेंद्र। तो चार तरह से ये थे। नीचे का जो वर्णन आता है कि चारों ओर से किला था और बीच में राम कोट का मतलब किला होता है कि राम जी का यहाँ जन्म रहा होगा। तो जो ये पौराणिक हमारा वर्णन है उसको लेकर हम लोगों ने प्लॉट करके देखने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ क्या रिमेन्स बैठते हैं। तो एक ही और माइथोलॉजी है, जिसे माइथोलॉजी, अब इसको माइथोलॉजी सीधे कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन अंग्रेजी में माइथोलॉजी शब्द है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पौराणिक कहें तो बेटर होगा। हमारे पौराणिक व्याख्यानों या कथानकों के आधार पर ये है। अब आगे देखिए, तब धीरे धीरे जुड़ता जाएगा। अब इसी को आप जो आपने अभी क्षेत्र देखा तो मॉडल के रूप में, अब देखिए नीचे आप देखें त्रिकोण के रूप में बन रहा है, आप स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पीला जो रोड दिखाई दे रहा है, नीचे त्रिकोण है, जहां पर कोना है उसके दोनों साइड में दो टीले हैं, और जो हरा वाला देख रहे हैं क्षेत्र, सारा निर्जन वाला क्षेत्र, उसमें ऊपरी भाग में रामकोट जहां लिखा हुआ है, ठीक उसके नीचे वो रामकोट का क्षेत्र है। तो ये आपको एरियल व्यू दिखाई दे रहा है। एक ओर से एक त्रिकोण का रूप बनता है, और त्रिकोण का चिन्ह होता है, ये सीता जी का चिन्ह है, ये स्त्री प्रतीक है, हमारी माँ का प्रतीक है। तो यह क्षेत्र मातृ शक्ति का रूप है, जिसमें के केंद्र में सीता जी है। तो केवल राम जन्मभूमि की बात नहीं है, बल्कि माँ सीता का भी आशीर्वाद यहाँ शामिल है। इसी को हम लोग जो प्लानिंग व्यू में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको चल रहा है। तो इसको यदि हम ट्रांसफर करें लैंड यूज मैप में, भूगोल की विधि है, तो हम लोग जीपीएस इत्यादि के सर्वे पर आधारित है। तो ये आप देख रहे हैं जो ग्रीन बेल्ट एरिया कैसे है, जो हल्की ब्लैकिश है वो सेटलमेंट कैसे है, और उसमें फिर किस तरह से एक एक चीज का विकास किया जाएगा, जो क्रम चल रहा है अभी। तो अभी आपको एक क्रम में हम दिखाते जाएंगे। नेक्स्ट। अब यह केंद्र में क्या बनने जा रहा है, इसकी स्थापना होगी। जो आप देख रहे हैं इसमें करीब 5% चेंज होगा। वो चेंज होगा जो भी ये सर्वे किए गए हैं, अभी जियोमैग्नेटिक सर्वे किए गए हैं, इन डेप्थ गहराई देखें 120 फीट नीचे तक की खुदाई की करके उसको लार्सो चुर्गो के द्वारा केमिकल एनालिसिस की जा रही है कि हर एंगल पर ये देखा जाए जिससे बैलेंस रहे। और ये किया जा रहा है कि एटलीस्ट 1500 साल तक इस मंदिर में कोई रेप ना आ सके, और उसी के अनुसार हर चीज मॉडिफाई। आपको पता होगा कि यहाँ जोड़ने के लिए सीमेंट या किसी चीज का प्रयोग नहीं होने जा रहा है, तांबे की छड़ों से जोड़ा जाएगा, और वो भारत का इस तरह के अनोखा एक मंदिर बनेगा, जो केवल मंदिर नहीं होगा बल्कि एक विश्व केंद्र के रूप में आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो यह एक रूप है किस तरह से नागर शैली में इसको बनाया गया है। 3 जो है इसके मंडप हैं, जो एक तरह से कहें जो 4 हैं, क्योंकि गर्भगृह आ जाता है। रंगमय है जहां पर आप प्रार्थना कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, जहां आस्था में आप नृत्य कर सकते हैं। कुटुंब है जहां एकदम मन को आप शांत कर सकते हैं। और तब इन 3 स्टेजों के जाने के बाद भीतर गर्भगृह में जाएंगे। जब गर्भगृह में जाएंगे तो आप बैठेंगे, बैठ के आंख अपनी बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, तब गर्भगृह के अंदर से आप लोग रामलला की मूर्ति देखेंगे। ये है कल्पना। इसी का आप दूसरा रूप देखिए, ये है मॉडिफाइड वाला देख रहे हैं आप,
उसको मॉडिफाई कर दिया गया है यहाँ पर। ये अब प्रैक्टिकली 99% ये होने जा रहा है, इस तरह से मंदिर बनेगा। तो और केवल जैसा कि हम समझते हैं राम मंदिर केवल नहीं बन रहा है, ये पूरा राम तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। तो कंफ्यूजन में मत रहिए, राम मंदिर जो है केवल 26 एकड़ में बनेगा, जबकि पूरा क्षेत्र लगभग 70 एकड़ का क्षेत्र है। उसका भी हम मॉडल आपको दिखाएंगे किस तरह से परिकल्पना की गई है। ये है कि सामने से देखें तो कैसे रूप होगा, आपने साइड से अभी देखा था रूप, ये ठीक सामने से देखेंगे तो कैसा रूप। 318 खंभे होंगे, असल में कुल जो है ये 24 होंगे, जिनकी उस साइज में कम जो थोड़े छोटे हैं उनको नहीं काउंट किया गया है, नहीं तो 108 गुणे 324 को खंभे, छोटे वाले को जोड़ दिया जाए तो इसमें चार खंभों 4 कोने वाले नहीं जोड़े गए हैं। तो एक ये रूप दिखाई दे रहा है कि 3 लोक की जो बात हो रही है 3 खंडों में बनाए गए हैं। उसी तरह से 3 जो है मंडप बनाए जाएंगे, तो हर चीज 3 गुणे 5 फिर 8 इस रूप में चलेगी। तो कोई भी आदमी इसको चाहे एनालाइज करे तो हमारा जो शास्त्रीय विधि में नंबर की व्याख्या की जाती है, जिसे हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं या कॉस्मोलॉजी कहते हैं, तो ये एक मंदिर ऐसा होगा कि जिसके आधार पर आप पूरा अध्ययन कर सकते हैं अपने शास्त्रों का, ज्योतिष शास्त्रों का, कि कैसे कैसे ये बनता है। तो शिल्प शास्त्र के लिए ये केवल मंदिर नहीं बल्कि स्थापत्य कला का ऐसा नमूना होगा, इस मंदिर के ही जरिए आप बहुत कुछ ज्ञान ले सकते। ये रूप देखिए ऐसा है, बीच का आप देख रहे थे तो चारों ओर से एक गोला है, उसमें आप ऐसे जा रहे हैं तो ब्रह्मांड का प्रतीक है। ब्रह्मांड के डिफरेंट कोने पर 7 पार्ट बनाए गए हैं, जो सप्तपुरियों के लिए होगा, स्नान की विधि होगी, जल जरूर होगा, जहां जल का केंद्र बनाया जा रहा है वहां ये एंगल निर्धारित किया गया है कि सूर्य की आभा कहाँ पड़ेगी, फिर आप कैसे उनके करें। इस मंदिर के चारों कोनों पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे 4 मंदिर हैं, ये 4 वही है जो आपको हमने किला में दिखाया था। तो हनुमान जी होंगे, मातंगेश्वर होंगे, सुग्रीव होंगे और बाली होंगे, 4 का ऐसे होगा जो किला का मिनिएचर रूप। तो यदि आप शहर में पूरी परिक्रमा नहीं भी करते हैं, यहाँ आते हैं तो प्रतीक रूप में उस सबका आप आनंद ले सकते। साथ ही साथ इसमें लाइब्रेरी भी होगी, म्यूजियम भी होगा, थिएटर भी पार्ट होगा, लाइब्रेरी होगी, रिसर्च सेंटर होगा। ये सभी प्लान किए जा चुके हैं और सभी का कार्य हो रहा है। यह मास्टर प्लान जो आप देख रहे हैं, तो आप ऊपर की ओर दाहिनी ओर देख रहे हैं वो मंदिर है, तो आप मंदिर से देख लीजिए कि 7-8 गुना तो बड़ा पूरा क्षेत्र, मंदिर उसका केंद्र होगा, जिसे हम नाभि कहते हैं, नेवल सेंटर, या प्लानिंग में हम बात करें तो एक्सिस मुंडी कहते हैं, वो केंद्र के रूप में होगा, जैसे शरीर में नाभि है। फिर उसको हम पाते हैं कि मस्तक पर ले जाते हैं। तो मंदिर का जो रूप बनाया गया है, जो सीधे लंबा देख रहे हैं आप, ठीक एग्जैक्टली वो नदी का तट और सूर्य की रोशनी से ऐसे जोड़ा गया है, जो प्राचीन हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और इसके लिए निश्चित है कि आपको एक ऐसा छोटा सा क्षेत्र होना चाहिए जिसमें हरा भरा जंगल का क्षेत्र हो, उसमें रुद्राक्ष लगाए जा रहे हैं, उसमें इस तरह पारिजात लगाए जा रहे हैं, अश्वगंधा लगाई जाएगी, और ये सभी उस रूप में होगा कि वहां छोटे छोटे चबूतरे होंगे, उस पर बैठ के आप ध्यान कीजिए, और जब आपका मन एकदम शांत हो जाए तो फिर जो है सूर्य की ओर जा करके फिर वहां से स्नान करने के बाद और तब आप मंदिर में जाए, तब आपको ये पता चलेगा कि आपका शरीर उस दैविक शक्ति से जोड़ करके किस रूप में होगा। और जो भी अवशेष यहाँ पाए जा रहे हैं उस म्यूजियम में उसी क्रम में, डेट के क्रम में, कथा के क्रम में लगाए जाएंगे, और सबके नीचे इंस्क्रिप्शन दिया रहेगा कि इसका क्या महत्व है, कैसे आप देख रहे हैं। तो यह केवल मंदिर का रूप नहीं है, मंदिर के जरिए पूरे इतिहास को संजो करके पूरे विश्व पटल पर खड़ा करने की योजना है, जो शुरू हो गई है 5 अगस्त को माननीय हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ये शुरू हो गया। यही मास्टर प्लान, हर प्लान जो है ये किया गया कि 5% रिवाइज होता जाएगा, जैसा जैसा कंस्ट्रक्शन होगा, जैसे जैसे वृद्धि होगी, कहीं भी कोई 19-20 होगा तो उसको हम मॉडिफाई करेंगे। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये देखिए घाटों पर स्नान कैसे होता है, और जो सबसे लास्ट में आप छाया देख रहे हैं, ठीक वहीं से सीधे राम मंदिर की पथ बनाया जा रहा है, राम पथ। तो एक और 7 घाटों पर होते हुए 7वां घाट जो है गुप्तार घाट है।
पहला घाट है वासुदेव घाट या राम घाट जिसको कहते हैं, जो सबसे नीचे है। ठीक इसी के पहले बना है नया घाट, जो हम बाद में आपको दिखाएंगे। तो यहाँ जो है, यहाँ से कथा प्रारंभ होती है कि कौशल्या जी यहाँ आई थी और जो है उन्होंने छठियार किया था। और जो लास्ट घाट देख रहे हैं नंबर 7, ऊपरी छोर पर अंत है गुप्तार, वहीं राम जी गुप्त हो गए, वहां सरजू में जाकर के लुप्त हो गए, तो उसका नाम गुप्तार घाट है। तो वहां पर श्राद्ध की विधि के बाद लोग जाते हैं श्राद्ध करने का, उसके बगल में श्राद्ध का क्रिमेशन ग्राउंड है, तब वहां जाकर पूजा करते हैं। कुल लंबाई लगभग जो है ये 12 किलोमीटर की लंबाई होगी, जिस पर पूरा ये पथ बनाया जा रहा है कि जन्म से उनके स्वर्गारोहण तक को आप सरजू जी से आशीर्वाद लेते हैं, उसी तरह से मंदिर यात्रा करें। जो प्राचीन में ऐसा था, अब उसको फिर से रिवाइव किया जा रहा है। ये जो है मैप के आधार पर कैसे जितने घाट हैं सरजू के तट पर कैसे घाट हैं, फिर आप उसमें जो डॉटर लाइन देख रहे हैं इसमें 3 पाएंगे। भीतर के कोर में जो है पंचकोशी यात्रा है, बाहर जो है 14 कोशी यात्रा है, उससे बाहर जाएंगे 84 कोशी यात्रा है। वो आज का विषय नहीं है, वो लंबा अलग से प्रसंग है। 84 कोशी यात्रा केवल भारत में 3 ही ऐसी बची हैं। एक ब्रजभूमि में बची है जिसका रिवाइवल किया जा रहा है, दूसरा अयोध्या कह ले जिसके लिए अभी मास्टर प्लान पास हो चुका है, और तीसरा काशी की है जो उसमें किया जा रहा है। तो 84 कोशी यात्रा का मतलब होता है 286 किलोमीटर की यात्रा। तो उसके फिर कोर में होगा संकल्प होगा राम जन्मभूमि से। क्या बोल गया? नहीं अच्छा। अब देखिए जो गुजरा हुआ कल 1910 और नीचे देखिए 2019 कैसे ये चेंज हुआ है। जो आज ये देख रहे हैं, ये जो सरकार आई है उसके तहत जो ये पानी का जल जो है सरजू का धारा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हो चुकी है, तो नहर बनाकर उसको जोड़ दिया गया। सारे यहाँ के मंदिरों को पीत रंग से या बादामी रंग से इस तरह से करके जोड़ करके रिपेयरिंग की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं दीपोत्सव में गिनीज बुक में रिकॉर्ड्स हो गया है। तो एक देखिए पहले क्या था, अब क्या है, अब जो है केवल 2-3 सालों में आगे क्या होगा मैं आपको दिखाऊं। कुछ घाट ऐसे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण घाट है, जैसे कौशल्या घाट है, जहाँ कोई मैंने आप देख रहे हैं वीरान है ये, लेकिन अब जो है हेरिटेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसे हाईलाइट किया जा रहा है। रिपेयरिंग शुरू हो गई है और यहाँ पर कौशल्या जी के नाम पर उसी तरह से कथा चलेगी। आज भी गांव से आने वाली महिलाएं अपना छठियार करती हैं बच्चों के नाम पर और कहती हैं कौशल्या जी के नाम पर कर लें। तो ये जो इस तरह के प्रसंग है, जो कहने को तो लोक संस्कृति का है, लेकिन ये वैदिक संस्कृत से अभी तक ये चला आ रहा है और यूनेस्को ने इसको हाईलाइट किया। यूनेस्को ने इसमें काफी इंटरेस्ट दिया है कि भाई ऐसी एक संस्कृति है जहाँ सीधे रिटर्न कोई चीज नहीं है, चली जा रही है। तो एक उसका हम उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। ऐसे कुछ 7 घाट हैं। ये मॉडर्न में जो डेवलपमेंट हुआ है तो उसका देखिए, पहले कहीं ये जो है आधा किलोमीटर तो सूखी थी, आगे आप पुल देख रहे हैं, 3 पुल हो गए, नहर से जोड़ दिया गया, पंप से सरजू जी का पानी एक ओर से डाल के दूसरी ओर से निकाल दिया गया। तो पूरा का पूरा जो है अब वो अयोध्या हो गया। तो ठीक सरजू जी के तट पर बाईं ओर आप पूरी लंबी यात्रा कर सकते हैं। 5 किलोमीटर की लंबी यात्रा आप करते जाइए, मंदिरों का दर्शन करते जाइए। तो एक तरह से यह केवल इंग्लिश में रिलीजियस हेरिटेज नहीं हुआ, बल्कि इसे आप कहेंगे स्पिरिचुअल सेंस में पूरे मनुष्यता को कैसे हम अध्यात्म से जोड़े, इसके लिए इस तरह से विकास किया जा रहा है। उसी का एक दूसरा है कि स्नान पर, जैसे रामनवमी वहां का सबसे बड़ा पर्व होता है, उस पर स्नान का क्या दृश्य हो सकता है कल्पना कीजिए। और सबसे ऊपर केंद्र में जो दिखाई दे रहा है आपको हल्का ग्रीनिश, उससे मुश्किल से 200 मीटर पर राम जन्मभूमि। ये कई जो है कुंड बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो केवल 1-2 कुंड का हम आपको जिक्र इसलिए करेंगे क्योंकि सब में जो है देवताओं के वास का लिए, जैसे दंत धावन कुंड, तो उसमें जो है राम जी जाते हैं। बाद में कथा जोड़ दिया गया कि बुद्ध का भी वो क्षेत्र है, तो बुद्ध का भी है और राम का भी है। तो दोनों जने ने अपना दातुवन किया था। आज भी वहां एक छोटा सा वृक्ष है टूटा हुआ, जो है शमी का है, लेकिन लोग पूजा करते हैं कि नहीं बुद्ध इससे किए थे। कहीं कोई क्लैश नहीं है।
तो दोनों धर्म के लोग आके जुड़ रहे हैं। उसी तरह वशिष्ठ कुंड है, वशिष्ठ जी का विभीषण ने वहां किया था, ब्रह्मा ने किया था। फिर बृहस्पति कुंड का हम अभी एग्जाम्पल आपको देंगे। और सूर्य कुंड है जो एक विशेष है, जो पूरे उत्तर भारत में एक यूनिक कुंड है, जिसका पुनरुत्थान किया जा रहा है। ये जैसे कुंडों का आप देखिए, इसमें ऊपर दाईं ओर देख रहे हैं विभीषण कुंड है जो लगभग एक्टिव है। इधर जो है दंत धावन कुंड है, इसकी सफाई इत्यादि हो रही है। सूर्य कुंड जो है बाएं नीचे, उसको हम अलग से डिटेल दिखाएंगे। सबसे बुरी हालत है बृहस्पति कुंड का, जो आपने त्रिकोण रूप में पूरे अध्याय का केंद्र देखा, सबसे नीचे में बृहस्पति। बृहस्पति गुरु है देवताओं के, और आज उसकी ये हालत है। सब कैप्चर हो चुका है, समाप्त हो चुका है। लेकिन अभी अभी 15-20 दिन पहले सारी एरिया को डिमार्केट कर दिया गया, अनाउंसमेंट कर दिया गया कि इलीगल जो लोग हैं 15 दिन में आप खाली कर दें। और इसका हम लोग स्वरूप ऐसा विकसित करेंगे कि जब अयोध्या में घुसने का हो, तब जो है बृहस्पति का पहले आशीर्वाद में तो हनुमान जी से आशीर्वाद लिया, सुग्रीव से आशीर्वाद लिया टीला में, बीच में बृहस्पति मंदिर पर गए, वहां जो है आपने आचमन किया, तब अयोध्या क्षेत्र में आप प्रवेश करें। तो पहले अपने को पूर्ण रूप में शुद्ध करें। ये सारी जो विधियां दी हुई थी उसी के अनुसार अयोध्या का विकास किया जा रहा है। ये उदाहरण देखिए कैसे होगा। नीचे देखिए, वही जो आपने पहले देखा था बृहस्पति कुंड आपको दिखाई दे रहा है। छोटा सा गड्ढा नुमा जलकुंभी और गंदगी से भरा हुआ है, लेकिन यही त्रिकोण जो है उस तरह होगा। उसके ऊपर देखिए वो है जो कुंड है, बृहस्पति का मंदिर है। और हनुमानगढ़ी जाने के रास्ते के लिए हनुमान जी बीच में खड़े रहेंगे तिमुहानी पर, और हाथ जोड़ के आपको स्तुति कर रहे हैं। जो हमने कहा था, सिया राम मैं सब जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप आए हैं तो आप सभी योग्य हैं जिनको हनुमान जी प्रणाम करते मिलेंगे। और वहां से आप किस दिशा में जाना चाहते हैं? पूरी यात्रा करनी है सरजू जी में स्नान करके तो बाएं से जाएंगे। आपको केवल मंदिर जाके के आस्था काम करना है, पहले से आप रेडी है तो दाएं रास्ते से जाएंगे। लेकिन बीच के केंद्र में हनुमान जी का आशीर्वाद है। ये 2022 में 12 है, 22 नहीं 22 है, ठीक है। चलिए, ये है सूरज कुंड का। बाईं ओर जो देख रहे हैं ये वो रूप है। और दाईं ओर जब उसको जो है जब रिनोवेट किया जाएगा 2022 में, जब बन के तैयार होगा, तब इस तरह से होगा, जिसका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो इसमें एक बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना जोड़ा गया है। भगवान राम भी सूर्य कुल से थे, सूर्यवंशी थे। सूर्य की कैसे आराधना की जाती है? तो एक ओर जल है जो माँ का सूचक है, सूर्य अग्नि के सूचक है, पुरुष का सूचक है। दोनों के सम्मिलन से जो ये पूरी रचना हो रही है, और फिर वहां जो पेड़ पौधे होंगे वहां बैठ करके आप आराधना करेंगे। यह जो है पूरी यात्रा करने के बाद समाप्त की ओर जाएंगे तब होगा। यहाँ से जाने के बाद आप भरतपुर में जाएंगे, भरत जी का आशीर्वाद लेंगे। कुल यात्रा 7 दिन में चलेगी। और ऐसा विचार किया जा रहा है कि आने वाले कालों में यह एक यूनिक क्षेत्र बनेगा जहां दुनिया के लोग आएंगे। अब यही कितनी यात्राएं हैं, तो रामकोट की यात्रा जो अभी अभी हमने आपको दिखाया, तो उसके पहले एकदम कोर की अंतर्गिरी, फिर पंचकोशी, फिर 14 कोशी, और सबसे बाहर होगी 84 कोशी। इस तरह से कुल 5 यात्राएं यहाँ बनती है। ये जो जिसको हमने आपने रिफर किया था 284 कोश होगी। मखदूम प्लेस है जहां पर मानता है कि दशरथ जी ने वो यज्ञ किया था, जिनके आशीर्वाद से फिर पुत्र रत्न प्राप्त हुई। वहीं से संकल्प लेंगे, चारों ओर ये यात्रा इस तरह से चलती है। हम लोगों ने इस पर यात्रा किया है, स्कूटर से, कुछ पैदल चल के, कुछ साइकिल से करके, फिर इसका पूरा सर्वे किया था। बीच में रोक दी गई थी। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने यात्रा ही रुकवा दिया, लेकिन फिर अब जो है ये चालू हो गई है और पूर्ण रूप से चल रही है। लगभग 1000 लोग यात्रा कर रहे हैं। यह है कि अब प्लानिंग जो की जाएगी पिलग्रिमेज रूट्स की, जिसके हमने अभी अभी आप बात की, तो हर रूट के लिए स्पेशल हेरिटेज जोन, हेरिटेज वॉक बनाया जा रहा है। धरोहर यात्रा, धरोहर हमारे प्राचीन धर्म पर आधारित होगी। अंतर्गृह यात्रा, पंचकोशी यात्रा, फिर 84 कोश यात्रा। और आपके पास समय नहीं है एक दिन के, तो भीतर ही राम मंदिर के इर्द गिर्द ही उस सबकी रिप्लिका बनी रहेगी, जिसे मात्र 5 से 6 घंटों में पूरी यात्रा कर लेंगे। और फिर क्षमा स्त्रोतम करके आप अपनी यात्रा समाप्त करें। जैसा कि हमने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़ी अजीब है। सूफियों की ट्रेडिशन भी बड़ा यहाँ पर स्ट्रांग है। हमने केवल 2 एग्जाम्पल आपको दिया है। इसे 9 गजी मजार करते हैं। 9 गज का तो आदमी होता नहीं,
कभी भी पाया नहीं गया किसी वैज्ञानिक तरीका से। हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि है क्या माजरा, तो इसको सीधे प्रूफ तो नहीं है। अभी हमारा जियोमैग्नेटिक सर्वे कंप्लीट नहीं है। माना जाता है कि अशोकन पिलर का एक टुकड़ा जो नीचे दबा दिया गया, और ऊपर से कह दिया गया कि नवगजी जो थे यही आदम थे जो आए और वहीं से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये चीजें इस तरह चलती हैं। तो हिंदू और मुस्लिम वहां दोनों जाते हैं, पूजा करते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया। ये है कि जितना प्रचार हुआ है उसका दूसरा रूप भी तो जरा सा देख लीजिए। ये दोनों वो लोग कॉर्नर में देख रहे हैं जो दोनों लड़ रहे हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड से वो लड़ रहे हैं और इधर राम परमहंस ये दोनों की मृत्यु हो चुकी है। दोनों को देख लीजिए हंसते और खेलते हुए। एक रिक्शे पर बैठ के कोर्ट जाते थे, दोनों खूब मजाक करते थे और दोनों कहते थे चलो वहां दोनों दोस्त देखेंगे कि कैसे केस लड़ा जाएगा। मैंने क्या तमाशा है जनाब कि ये है यूनिटी का एक वंडरफुल एग्जाम्पल जो बाहर हम इसको नहीं करते। नीचे आप देख रहे हैं दो दुकानें हैं, चूड़ी की दुकानें हैं, और फिर जितने सामग्री जो बन जैसे चंदन की लकड़ी का है या खिलौनों का जो सारा मुस्लिम है। 99% मुस्लिम द्वारा कंट्रोल। वो उसी तरह से गंगा जल छिड़क के करके करता है। हम लोगों ने जब पूछा तो कहा ये दो बात है। एक तो बात है कि इसी से हमारा बिजनेस चलता है, तो हमारी रोटी ही मेरा खुदा है, तो हम गलती क्यों करेंगे। जरा सा शक हो जाएगा तो कोई हमारी दुकान पर, लेकिन हमारा तो आड़े पहले से बुक रखता है। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि भीतरी कैसे ये चीजें जिसे हम सेक्रेड एंड प्रोफेन कहते हैं, पवित्र और एक तरह से आर्थिक मिलजुल के चलता। ये जो मैप देख रहे हैं ये पहले का मैप है, अभी बदल चुका है। केस निर्णय होने के पहले तक ये सिचुएशन थी जिसमें 3 मीनार पर आप देख रहे हैं। एक यहाँ यह ध्यान दीजिएगा, जिसे बार बार मस्जिद शब्द कहा जाता है। मस्जिद शब्द पहली बार 1809 में प्रयोग हुआ है। मॉन्यूमेंट शब्द कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। मैं कोई ऐसी नहीं बात कर रहा हूँ, ये प्रूफ है। और इसमें कहीं मीनारें हैं ही नहीं, और कभी उस तरह से ओपन स्पेस नहीं है जहां पर अल्लाह को पुकारा जाए, तो मस्जिद हुई कैसे। तो ये एक बिग क्वेश्चन है। एनीवे चलिए मैं आगे। ये पुराने दस्तावेज और क्षेत्र हैं जिनमें तरह तरह की प्लॉटिंग आप पाएंगे। ये सब हम लोगों ने रिकॉर्ड कलेक्ट किया है ये देखने के लिए कि ऐतिहासिक रूप में हम देखें कि कैसे ये चीजें हैं। तो सबसे यूनिक चीज है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। एक ये देखिए कि बार बार ये कहा जाता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया, तो माफ कीजिएगा दोहावली में किया है, गीतावली में किया है। और 2 काव्य में इस पर पूरी एक किताब भी छप चुकी है, पूरा पसंद किया है। और उस समय वो कह रहे हैं कि कैसे ये हिंदुओं को दबाया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। तो यह एक व्यू पॉइंट दिया जा रहा है कि ये नहीं था कि तुलसीदास को पता नहीं था और परेशानी नहीं झेले थे, ये केवल ये बताने के लिए। अब देखिए कैसे इतिहास शुरू होता है। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये नवंबर का सीन है। दाहिनी और कॉर्नर में देख रहे हैं ये 6 दिसंबर 1992 का सीन है। 1790 का ऊपर आप कॉर्नर में देख रहे हैं कि ऊपर से गिरा के मीनारे जोड़ के इस तरह से पेंटिंग करके खड़ा करने की कोशिश की गई। और इसी आर्कियोलॉजी में जो सबसे बड़ा प्रूफ मिला है वो डॉक्टर के मोहम्मद के द्वारा है, जो ASI में ऑफिसर थे, डिप्टी कंजर्वेशनिस्ट थे। तो उनका जो है ये दे रहे हैं स्टेटमेंट कि पहले आदमी थे कि कितने भी तनाव के बाद, सारे लोगों के दबाव के बाद उसने कहा कि मेरी जो ट्रेनिंग है सत्य बोलने की, मैं सत्य दस्तखत करूंगा, गवाही दूंगा, प्रूफ दूंगा। और तो खैर माने अब तो कोर्ट के द्वारा जजमेंट हो गया, इनको ऑनर मिल चुका है। नेक्स्ट ये क्लोजअप व्यू राम जन्म मंदिर डिटेल क्षेत्र जो कोर में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कभी भी हाईलाइट नहीं किया गया। ये जो है सवाई मान सिंह द्वारा जो है ये वहां म्यूजियम है, जयपुर म्यूजियम में 1717 जिसमें पूरी लैंड राइट प्रॉपर्टी उनके राजा की है। और जरा गौर से आप देख के देखिए, जहां आप 3 मीनार उनके मीनारत की बात कर रहे हैं वहां तीनों मंदिर हैं, सब कुछ बना हुआ है। तो सब कुछ जब ऐसा था तो कैसे मैनिपुलेट कर दिया गया। तो ये भी कहना यहाँ डाउटफुल हो जाता है, क्या रियली वो बाबरी मस्जिद थी या नहीं थी, क्या मीर बाकी बनाया था या बाद में बना था, जिस पर जो है कई कुणाल का काम भी है जो वहां के उस समय कलेक्टर थे।
तो उन्होंने कहा कि बाद में सारी चीजें मैनिपुलेट करके जोड़ दी गई। ये वो सीन था जिसके आधार पर सारा डिबेट चला। नीचे जो देख रहे हैं 3 शिखर है, 3 इस तरह से जोन बनते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं इसमें कि पिलर में जो अभी आगे आपको दिखाएंगे, पिलर में कुल मूर्तियां शामिल है, कमल का फूल शामिल है, लक्ष्मी शामिल है, तो मस्जिद कैसे हो सकती? तो किसी तरह से ये प्रोपोगेशन इस रूप में कर दिया गया कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी में कि क्लैश रहे, जबकि अयोध्या में कभी दंगे नहीं होते थे, नेवर। अभी जो वहां घटना हुई 99 में, अयोध्या के बाहर दंगे हुए, अयोध्या में दंगा नहीं। यह जो पहले मॉडल विचार किया गया था, जो विश्व हिंदू परिषद में ये विचार किया था कि किस तरह से बनेगा, इन तीनों को हम कैसे, ये प्रपोज था पहले का है, ये 3 साल पुराना है। अब तो नया वाला आपने देख लिया है। बगल में आप जो देख रहे हैं कैसे शिलाएं लगाई जाएंगी, तो जहां पर उसका शिलान्यास के लिए केंद्र बनाया गया है उसका दिखाई दे रहा है। ये है प्रमाण आपको जो अभी लेटेस्ट पाए हैं 15-20 दिन के भीतर के। जब भूमि की लेवलिंग की गई है तब ये पाया गया है। एक ही और शिवलिंग पाया जा रहा है जहां विक्रमादित्य का इंस्क्रिप्शन पाया जा रहा है, देवियों का रूप पाया जा रहा है, सूर्य पूजा के लिए पूरा मंडल का रूप पाया जा रहा है। फिर जो है यहाँ पर त्रिमूर्ति शिव का है, देवी का रूप है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि यहाँ नहीं था? अब तो खुदाई से नीचे निकलने सब शुरू हो गए, और कुल मिला के करीब 150 ऐसी मूर्तियां निकली हैं जिनको अब म्यूजियम में अरेंज किया जाएगा, कैटलॉग किया जाएगा, ये बताया जाएगा कि कैसे ये रहा है। ये आपको मॉडल दिखा चुके हैं, ये इस तरह से होगा जिसमें म्यूजियम का भी रहेगा। ये केवल ये बताने के लिए कि जब हम अब तीसरा चरण में आपको बताने जा रहा हूँ, 2 था, पहले जनरल अयोध्या था, फिर राम जन्मभूमि था, अब जो है विश्व को क्या संदेश देंगे। इसमें जैन भी है, बुद्धिस्ट है, सिख है, और फिर सूफी ट्रेडिशंस है। तो सभी मंदिरों को हम लोग प्लॉट किया है। एक और है, यहाँ पर 63 ऐसे मंदिर हैं जो जाति आधारित, एक माने अधिकांश कुर्मी जात के हैं, कुम्हार जात के हैं, कर्मी जात के हैं, और उनका पुजारी भी उसी जात का है, लेकिन ये खुला है सबके लिए, कोई भी जाके वहां रह सकता है, कोई भी जाके अपना पूजा पाठ कर सकता है। तो यह भी यूनिक है, और उन लोगों ने इसके जरिए चाहा है कि ये यूनिटी बनाई जाए। अब ये तीसरा एक रूप देखिए, रामायण की कथा आप देखिए। ये है 262 BCE में कलिंगवार के बाद कथा शुरू होती है कि भारत से चोला राज्य और इत्यादि के प्रभाव होते हुए कैसे राम कथा विभिन्न देशों में गई, नेपाल, लाओस, पूर्वी आप पाएंगे कि साउथ ईस्ट एशिया में कथा गई, और उस कथा से 2 चीजें डेवलप हुई। स्कल्पचर में मूर्तियों का विकास हुआ, और कथा के रूप में आपको जो है वहां पर रामलीला प्रारंभ हुई। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, चाहे बहुत लोग विश्वास भी न करें, कि पूरे जो है साउथ ईस्ट एशिया में सबसे मशहूर जो रामलीला, गेस कीजिए कहाँ होती है? इंडोनेशिया। और करने वाले कौन है? सारे मुस्लिम। और जब पूरी करते हैं तो पूरा रामायण पढ़ते हैं, हिंदी और संस्कृत भी पढ़ते हैं, और है मुसलमान हो। पूछा गया कि क्यों ऐसा करते, क्या है? कहा ये हमारी संस्कृति है, वो हमारा धर्म है, हम दोनों को मिक्स नहीं करते। हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे पूर्वज ये कर गए, उसको हम रखते हैं। आप जानते हैं इंडोनेशिया की लाइन का नाम है गरुड़ एयरलाइन, जो वहां के 1000 रुपया होता है, उस पर गणेश जी की मूर्ति है, और वो भी कंट्री इस्लामिक है। हम तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये भी नमूना, तो ये दिखाने के लिए कि इतने पहले में फर्स्ट फेज कैसे ग्लोबल जर्नी के रूप में राम कथा जाती है। ये दूसरी भारत से मॉरिशस होते हुए वेस्ट इंडीज तक पहुंची। जब इंडेंचर लेबर ब्रिटिश पीरियड में, अर्ली ब्रिटिश पीरियड में यहाँ से लेबर ले जाए गए, तो उन लोगों ने तुलसी लिया, गंगा जल लिया, और रामचरितमानस से राम की कथा लिए, और इस तरह से राम कथा मॉरिशस से होते हुए वेस्ट इंडीज तक पहुंच गए। कालांतर में और भी विकास हुए, और उसके बाद धीरे धीरे चीन, रूस, जापान, इस समय 176 देश ऐसे हैं जहां पर रामलीला होती है। रूस एक ऐसा देश है जहां 11 साल से रोज रामलीला हो रही है, और उन्होंने कभी इसको बहुत फोकस नहीं किया। तो जो अयोध्या शोध संस्थान है, जिसके योगेंद्र सिंह जी उसके प्रमुख हैं, उन्होंने सारे देशों की यात्रा करके पूरा इकट्ठा किया है,
अब रामायण इंसाइक्लोपीडिया तैयार हो रही है जो 20 खंडों में तैयार होगी। दुनिया भर में जहां भी कहीं राम कथा गई है उस सबका हर तरह से कलेक्शन करके छापा। अब ये कहानी है, लास्ट कहानी इससे जुड़ी ये है कि जो हमने आपको प्रसंगवत शुरू में इंट्रोड्यूस किया था, सन 48 केवल 48 में रानी अयोध्या से जाती है सरी रत्ना, जिसका कोरियन में नाम है हुओ, और इस तरह से ऊपर से देख रहे हैं अयोध्या से वो ये है कुंभकोणम, अयोध्या से चोला के राज्य के कुंभकोणम तक पहुंच करके उससे जो समुद्री मार्ग से होते हुए वो कन्या पहुंचती है गिम्हे में और वहां विवाह होता है। इस तरह से ये कहना कि भारत का इतना पुराना संबंध रहा है, ये कोई नया संबंध नहीं है। पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया सारे लिंक के रूप में जुड़े हुए थे। अब जो नए रिसर्च आए हैं उनके जरिए आप सिल्क रूट भी जान चुके होंगे। ये दिखाई दे रहा है अयोध्या का, जहां पर उन लोगों ने कोरियन सरकार और जो उनका गिम्हे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अपनी माँ के लिए, उसको दादी माँ कहते हैं, कि दादी माँ के याद में ये जो क्षेत्र देख रहे हैं विलो वाला, वहां पर पूरा मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है। ये 2004 में बना हुआ है और ये पूरा विकास कर रहे हैं कि रिप्लिका तैयार कर रहे हैं जिससे कोई भी कोरियन आए। इस समय लगभग 500 कोरियन हर साल यहाँ आ रहे हैं 3-4 सालों से। शुरू हुआ है मनमोहन सिंह के काल से, लेकिन क्रेडिट जाती है योगी जी को। इन्होंने MOU किया, लोगों को बुलाया और फिर जो है अभी पिछले साल वहां की रानी भी आई, राष्ट्रपति की पत्नी मुख्य अतिथि थी जब यहाँ दीपोत्सव मनाया गया। ये केवल वहां का मॉन्यूमेंट की याद में, और कैसे ये प्लान करेंगे, प्लानिंग चल रही है, अभी से मॉडिफिकेशन बाकी है कि दोनों देखें मॉडर्निटी और ट्रेडिशन। तो जो प्राचीन परंपराएं हैं उसके अनुरूप इसका विकास किया जाएगा। ये है मॉडल क्वीन हुओ मेमोरियल पार्क, नया घाट पर सरजू के तट पर इस तरह विकसित होगा। सारे जो इसमें पौधे लगाए जा रहे हैं वही पौधे होंगे जो वहां में ऑलरेडी साहित्यिक हमारे पौराणिक साहित्य में वर्णन है। कदम होगा, नीम होगा, बेली होगा, शीशी होगी, इस तरह के लगाए। उसी तरह से वहां बाजार की प्रथा है तो बाजार भी उसी तरह लगाए जाए। सभी चीजों को वो किया जा रहा है कि जब यहाँ कोई आए पर्यटन, मुख्यतः जो कोरियन जब आएंगे तो उनको लगे कि यहाँ हमारे दादी का यह वो गांव है जहां हम इस तरह से जुड़ जाएंगे। ये है वहां का, ये गिम्हे का क्षेत्र है। हमारे एक स्टूडेंट ने इसे बनाया है फोटोग्राफ के आधार पर, जिसका हम लोगों ने सर्वे किया था। तो इसकी एक रिप्लिका है, ये दिखाने का ये मतलब है इसकी रिप्लिका भी इस तरह बनाई जा रही है कि जो कोरियन वहां घूम के आएगा यहाँ देख सके, केवल फोटोग्राफ नहीं बल्कि मॉडल भी देख सके और फील करे कि लिखा ऊपर, लिखा सबसे ऊपर टॉम ऑफ क्वीन हुए, वही है, दादी का नाम है हुए, तो कोरियन का नाम है, शरी रत्न संस्कृत नाम है। ये आप देख रहे हैं वहां का साइड बाई साइड, जो बाएं जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं ये अयोध्या का है, दाएं जो वो ऐसे देख रहे हैं त्रिकोण देख रहे हैं वो मॉन्यूमेंट है जो वहां है, जो गिम्हे नाम के, गिम्हे या गिम्हे कहते हैं। वहां पर कई फिल्में बनी हुई है, कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। अभी 2 साल पहले इस विवाह को इंटरनेशनल लेवल पर मनाया गया, जिसमें 2000 लोग शामिल हुए थे। भारत से 500 लोग गए थे जो रानी की ओर से बन के गए थे बारात, और सारा कोरियन गवर्नमेंट ने इसका इंतजाम किया। पूरा बारात जो है 3 दिन तक वहां चलता रहा गिम्हे में। हम लोग को भी सौभाग्य मिला है कि हम लोग गए हैं, अपने सर्वे भी किए हैं। नेक्स्ट ये है कि कैसे उन्होंने अपनी पेंटिंग में, नाटकों में, फिल्म में दिखाया है रानी को। राजा रानी जो है किम सुरो, रानी हुओ। आज के मॉडल में जो देखिए नई जो सुंदरी दिखाई दे रही है उसका सबसे अधिक रोल 3-4 फिल्में जो बनी है सब में यही हुओ बनती है, और कुछ हिंदी संस्कृत भी बोलती है। हम लोगों ने जब उनसे पूछा तो कहा हुओ की आत्मा मेरे में आई हुई, ये है फीलिंग लोग। पॉलिटिकल देख रही है, राष्ट्रपति और उनकी पत्नी मिल रही है मनमोहन सिंह से जब शुरुआत हुई, जिसका हमने प्रसंग दिया। फिर जो है वहां की जो है प्राइम मिनिस्टर आई तो मोदी जी से मिली। ये जो आप नीचे 2 सीन देख रहे हैं, यहाँ के राजा परिवार को उन लोगों ने कहा कि यही परिवार है जो हमारे दादी के खानदान का है। उसका कोई ट्रेस नहीं है केवल माना हुआ है, लेकिन उन लोगों ने उनको कहा कि आप हमारे यहाँ आइए। उसी ड्रेस में, उसी कॉस्ट्यूम में वहां गए वीरेंद्र सिंह जी,
और ये देख रहे हैं कि वो लोग जो है उसका मास्क लगा के उस तरह से बारात चल रही है रानी की याद में। तो ये है भारत की छवि को मां के रूप में कोरिया में कैसे ढाला गया और चलिए उसी की कुछ और झलकियां आप देख रहे हैं। मोदी जी हैं तो स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रपति का। यहाँ राष्ट्रपति और उनकी पत्नी अपने राष्ट्रपति को जब पिछले बार आई थी तो उनका स्वागत हो रहा है यहाँ पर नरेंद्र मोदी के 10 जुलाई 2018 का सीन है। ये कुछ ये बताने क्या हुआ कि एक तो ये प्रसंग देखा, एक अब छोटा सा एक लास्ट पार्ट आपको मैं बताऊं कि जो रामायण की कथा चलती है कि अयोध्या से लेकर लंका तक गए, उन सबको एक प्रतीक रूप में इस क्षेत्र में बनाया गया। तो इसके दो रूप, इनके जो सांस्कृतिक स्थल हैं उनका एक मैपिंग किया जाए, कैटलॉग किया जाए, डॉक्यूमेंट किया जाए, जिसको हम लोग काफी काम कर चुके हैं। 5-6 साल में हम लोग डिटेल डॉक्यूमेंट तैयार किया है और फिर उसको यात्रा का रूप दिया है। ये है जैसे ऑलरेडी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। और एक क्या नाम है प्रतीक हीरा का, चोरनो नाम की एक जो है एजेंसी है जिसके प्रतीक हीरा है और लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने विशेषकर लीड लिया है और ये हेरिटेज वॉक प्रारंभ किया है कि हम यहाँ देख रहे हैं जो लाइन वाली दी हुई है कि हम प्रारंभ करते हैं जहां से कथा चलती है कि राम जी लुप्त हो गए और वहां से ये पैदल यात्रा चलेगी। 4 घंटे की यात्रा है और ऑलरेडी 150 लोग आना शुरू कर दिए। तो अब जब ये पूर्ण विकास हो जाएगा तो ये एक विशेष यात्रा होगी जिस यात्रा के माध्यम से हम राम का अनुभव कर सकें। ये जो दीपोत्सव में 18 अक्टूबर 2017 को जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2.5 लाख दीप जलाए गए थे दीपावली के एक दिन पहले, ये मान्यता है कि उसी दिन राम जी आए थे तो उनके स्वागत में बनाया गया था। दीपावली के दिन घरों में अपनी पूजा होती है, दीपावली के पूर्व संध्या पर ये होती है। ऊपर आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं स्पेशली साधु संत लोग सब उसमें भाग लेते हैं और इस तरह से सजाया जाता है। ये है जो आप बाईं ओर जो भारत के नक्शे में देख रहे हैं, ये ऑलरेडी प्लान हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से पूरी राम कथा को कैसे जोड़ा जाए, राम कहां से कहां गए थे। मोस्टली बेस्ड ऑन वाल्मीकि रामायण है। इस पर हम लोगों ने काफी पहले काम किया था, भाई बनाया था सर्वे का नाम पर। अब ये इसका वैज्ञानिक रूप हो गया है। तो यदि आप वहां नहीं जा सकते हैं तो अयोध्या आइए, अयोध्या में इसका मिनिएचर फॉर्म मिलेगा और वही क्षेत्र उसी तरह से डिफाइंड है। 14 स्थानों पर जाकर के कुल 386 स्थानों को केवल 14 स्थानों पर जाके आप अनुभव करिए और फिर राम जी की आज्ञा लेकर के आप ये यात्रा समाप्त। ये बताया गया कि कैसे कैसे वो यात्रा चलेगी। जो हमने आप 12 स्थानों का जो नाम बताया सबका हम लोगों ने डिटेल वर्गीकरण किया है। तो मैं अपनी बात मैं समझता हूं यही हमें समाप्त करना चाहिए। तो इसके पहले एक संदेश दे रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के, उनकी 187वीं जयंती 11 तारीख को पढ़ने जा रही है। जब उन्होंने शिकागो में अपना भाषण दिया था 11 सितंबर को, तो उन्हीं की याद में मेरा वो अलग लेक्चर है विवेकानंद पर। तो ये है जो उन्होंने कठोपनिषद की लाइन साइड की थी, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो ये उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त निरोध है, उठो जागो सदा आगे बढ़ो, तुम्हें ही लेकर चलना है, तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसी को अरविंद के शब्दों में है, नीचे महर्षि अरविंद का कहना है, याद रखो इस पूरे विश्व मंडल में सबसे गया गुजरा कोई है तो इंसान है, लेकिन ये भी याद रखो कि इंसान ही जो है देवत्व को प्राप्त करता है, वही देवता को आधार होता है। इसलिए तुम देवत्व बनो और नए संस्कृति की रचना करो। तो ये संदेश था और मैं समझता हूं कि कुछ आप लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। आप सबों को पुनः पुनः प्रणाम, नमस्कार, जय भारत, जय अयोध्या।